हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर का कुछ सम्स से। तो ये चैप्टर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर आपको ध्यान से सीखना है क्योंकि इसके नेक्स्ट क्लास में भी इस चैप्टर का और भी ज़्यादा डिफिकल्ट सम्स आपको मिलेगा। तो अभी से इसका हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझना है और उसका कैसे एप्लीकेशन होता है वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो सम है वो है इवैल्यूएट। इवैल्यूएट का मतलब क्या होता है? इवैल्यूएट का मतलब होता है कि उसका वैल्यू निकालना, तो उसको सिंप्लीफाई करना। तो चलिए पहला जो यहाँ सम दिया हुआ है, देखिए इसमें दिया है 3/5 का होल स्क्वायर। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर किसी के भी पावर होता है, सपोज a का स्क्वायर है या a का क्यूब है या a टू द पावर 4 है, तो ये जो ऊपर वाला है इसको बोलते हैं पावर और नीचे वाला नंबर को बोलते हैं बेस। अब पावर जितना होगा बेस को उतने टाइम उसी से मल्टीप्लाई करना है। मतलब कि यहाँ पर अगर a का पावर 2 है तो a इंटू ए होगा, अगर यहाँ a का पावर क्यूब है तो a इंटू ए होगा, अगर यहाँ पर 4 है तो a को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। तो आपको ये समझना है कि जब भी हम कोई पावर देखते हैं या एक्सपोनेंट को देखते हैं तो एक्सपोनेंट का मतलब है कि उसी नंबर को उसी से उतने टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो अभी हमारा ये जो फर्स्ट सम है, यहाँ पर देखिए 3/5 का ऊपर है स्क्वायर, 2 को स्क्वायर बोलते हैं, तो यहाँ पर होगा 3/5 इंटू 3/5। क्यों इंटू 2 बार किए? क्योंकि यहाँ 2 है। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 3 9 एंड 5 5 25, तो ये हमारा आंसर आ गया। चलिए अब नेक्स्ट जो है सम है बी, उसको देखते हैं। बी में दिया हुआ है, बी का है -3/4 का होल क्यूब। तो इसमें भी सेम तरह से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ लिखेंगे -3/4 इंटू -3/4 इंटू -3/4। अच्छा, एक चीज यहाँ ध्यान में रखना है कि देखिए जब भी माइनस होता है ना तो उसको ब्रैकेट में देके लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर माइनस को ब्रैकेट में नहीं देंगे तो माइनस और मल्टीप्लिकेशन साइन एक साथ हो जाएगा, तो दो साइन को हम लोग कभी कंटिन्यू नहीं लिख सकते हैं, हमको एक साइन को ब्रैकेट में डालना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया। चलिए अब क्या करना है, तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, अगेन प्लस इंटू माइनस माइनस। तो पहले हमने सब जितने भी साइंस थे उसको मल्टीप्लाई कर लिया। उसके बाद अभी 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 9 3 27, और यहाँ हो गया 4 4 16 एंड 16 4 64। तो ये हो गया हमारा -27/64। अच्छा, यहाँ पर एक चीज आपको बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी हम देख रहे हैं कि माइनस के ऊपर मतलब ब्रैकेट में माइनस है और उसके ऊपर एक पावर है जो पावर ऑड नंबर में है, ऑड नंबर जैसे कि 3 है, अगर इस ये पावर -3/4 इसका ऊपर 4 होता तो क्या होता? इवन नंबर हो जाता। अगर इसमें 5 है तो है ये क्या? ऑड नंबर। तो जैसे ही 3 5 7 9 ये सब ऑड नंबर आता है तो हम क्या करेंगे कि माइनस को और मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जब भी ऑड नंबर आएगा तो हम डायरेक्ट सीधे उसके माइनस लिख देंगे। जैसे कि अगर हम ऑड टाइम्स माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं, -1 इंटू -1 इंटू -1, तो देखिए -1 -1 -1 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। अब इसको हम अगर 4 टाइम्स करते हैं, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, तो देखिए माइनस माइनस प्लस, अगेन माइनस माइनस प्लस, तो ये दोनों मिलके प्लस हो गया, ये भी प्लस 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 क्या होगा? प्लस। तो अगर इवन नंबर आता है तो वो होगा प्लस में, और अगर ऑड नंबर का पावर है तो वो होगा माइनस में। इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? तो ये अभी हमारा आंसर हो गया -27/64। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो सम है सी का, उसे। अब सी में क्या दिया हुआ है? सी में दिया हुआ है यहाँ कि -2/3 होल टू द पावर 4। तो हम इसे करेंगे क्या? -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3 अगेन इंटू -2/3। अब -4 टाइम्स है, मतलब क्या होगा? ये 4 क्या है? इवन नंबर है, तो इवन नंबर होने से क्या होता है? इवन नंबर होने से हमको प्लस लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस, और ये 2 2 4 4 2 6 8 8 2 16, और यहाँ 3 3 9 3 3 9 9 9 81। तो हमारा आंसर हो गया 16/81। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट लास्ट जो है
ये माइनस डी इज इक्वल टू डी का -6/7 इसका है होल क्यूब। तो यहां पर क्यों है, क्या करना है, -6/7 से थोड़ा से ठीक कर लेते हैं, -6/7 इंटू -6/7 अगेन इंटू -6/7। अब माइनस माइनस क्या है, प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो ऑड टाइम माइनस, 6 6 36, 36 इंटू 6, ये तो मुझे भी नहीं आता है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 6 36, कैरी 3, 3 6 18 प्लस 3 21, 216 एंड 7 7 49 एंड 49 इंटू 7 कितना होगा, 7 3 कैरी 6 34 343। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं फिर से। ओके सही है। तो हमारे